इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल ने लेबनान पर हमला जारी रखा हुआ है। आईडीएफ ने यानी इजराइल की फोर्स ने हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया है। हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर आईडीएफ की तरफ से भारी बमबारी की गई। तो फारस की खाड़ी में जिस तरह के हालात बन रहे हैं वो साफ इशारा कर रहे हैं कि जंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ईरान को घेरने के लिए अमेरिका ने अभूतपूर्व सैन्य तैनाती कर दी। यूएसएस अब्राहम लिंकन, यूएसएस जॉर्ज एस.डब्ल्यू. बुश ने अरब सागर में डेरा डाल दिया है। घातक मिसाइलों से कोऑर्डिनेट सेट कर दिए गए। सैकड़ों की संख्या में फाइटर जेट डिप्लॉय कर दिए गए हैं। लेकिन ईरान के स्वार्म ड्रोन अटैक से निपटने के लिए अमेरिका ने जंग के नेक्स्ट फेज में एक नए फाइटर को उतारने की प्लानिंग कर ली है। ये योद्धा है लॉयल विंगमैन ड्रोन। अपने नाम की तरह लॉयल यानी भरोसेमंद, एक ऐसा फाइटर जो खतरनाक अमेरिकी लड़ाकू जेट के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जंग लड़ने में सक्षम है। साथ ही दुनिया के सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट से दो हाथ करने से भी पीछे नहीं रहने वाला। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अमेरिकी वायुसेना और मरीन कॉर्प्स को 1000 लॉयल विंगमैन ड्रोन दिए जाने का फैसला किया गया है। यह खास ड्रोन रॉकेट की मदद से मोबाइल व्हीकल से लॉन्च किया जाता है। इसके बेसिक मॉडल को लॉन्च होने के लिए रनवे की जरूरत नहीं होती। मिशन पूरा होने के बाद यह पैराशूट या एयरबैग की मदद से लैंड हो सकता है। वजन में 3 टन का होने के बावजूद यह अटैक और सर्विलांस दोनों में सक्षम है। 0.72 मैक की क्रूजिंग स्पीड से उड़ान भरने के बाद यह सबसोनिक रफ्तार हासिल कर लेता है। यह ड्रोन 45,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। इसकी रेंज कमाल की है। अमेरिकी मीडिया का दावा है कि लॉयल विंगमैन अपनी उड़ान में 3000 मील की दूरी तय कर सकता है। 3000 मील। दुश्मन के रडार की पकड़ से बचने के लिए इसे एक विशेष स्टील्थ डिजाइन दिया गया है। लॉयल विंगमैन गाइडेड बम और मिसाइलों के साथ परवाज कर सकता है और अपने टारगेट पर सटीक हमला करता है। ईरान के खिलाफ लॉयल विंगमैन जैसे घातक हमलावर ड्रोन की संभावित तैनाती सबूत है कि जंग का नेक्स्ट फेज भीषण होगा। अमेरिका ने इजराइल को भी घातक हथियारों की सप्लाई शुरू कर दी है। ईरान पर अमेरिकी हमले का सेकेंड फेज कभी भी शुरू हो सकता है। घातक अमेरिकी फाइटर जेट अगले कुछ घंटों के बाद कभी भी ईरान के रणनीतिक सैन्य बेस, ऊर्जा ठिकानों, मिसाइल साइलों और एटमी फैसिलिटी को टारगेट कर सकते हैं। ईरान पर युद्ध का अगला फेज 40 दिनों की जंग से ज्यादा भीषण होने की आशंका है और इस बार के प्रहार में इजरायली डिफेंस फोर्स निर्णायक भूमिका निभाने वाली है। इजरायली मीडिया के मुताबिक ईरान पर किसी भी संभावित हमले को लेकर पीएम नेतन्याहू और राष्ट्रपति ट्रंप लगातार संपर्क में हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति के सिचुएशन रूम की बैठक से पहले नेतन्याहू ने ट्रंप से हॉटलाइन पर लंबी बातचीत की है। ट्रंप से फोन पर बातचीत के बाद प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने सिक्योरिटी कैबिनेट की बैठक भी कर ली। तो साफ है कि मिशन ईरान के लिए आईडीएफ पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। ईरान ने वक्त गंवाया। मुताबिक पिछले 24 घंटे में लगभग 15 अमेरिकी मिलिट्री कार्गो एयरक्राफ्ट ने इजराइल समेत मिडिल ईस्ट के कई देशों में हथियारों की खेप पहुंचा दी है। ईरान युद्ध में सीज फायर के बाद नेतन्याहू ने 2 टूक गए। उनका मकसद पूरा नहीं हुआ है। ईरान का न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम अब भी यहूदी देश के लिए खतरा बना हुआ है। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू यूएन से लेकर अमेरिका समेत कई दूसरे मंचों पर बार ये दावा करते रहे हैं कि ईरान का एटमी प्रोग्राम दुनिया में तबाही की वजह बन सकता है, लिहाजा इसका खत्म होना जरूरी है। ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को भी यहूदी देश अपने लिए संकट मानता रहा है।
नेतन्याहू ईरान के जिस एटमी और मिसाइल प्रोग्राम को दुनिया और खुद के लिए खतरा बताते आ रहे हैं, किसी भी कीमत पर ईरान के एटमी और मिसाइल प्रोग्राम को खत्म करने का दावा कर रहे हैं, वही मकसद लेकर अमेरिका ने भी ईरान पर हमला बोला था। ट्रंप जो चाहते हैं वही मकसद नेतन्याहू का भी है। अब जब इसकी संभावना ज्यादा दिख रही है कि अमेरिका युद्ध का अगला चरण कभी भी शुरू कर सकता है, इजराइल शिया देश में अपने अधूरे टारगेट और मकसद पूरा करने की रणनीति बनाने में जुट गया है। नेतन्याहू ईरान को सिर उठाने से पहले ही कुचल देना चाहते हैं और इसके लिए वो लंबे समय से तैयारी में भी जुटे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने साल 2024 के आखिर में पश्चिमी इराक में अपना पहला सैन्य बेस बना लिया था। इसके बाद इजराइल ने वहां एक और खुफिया सैन्य अड्डा बना लिया। इन मिलिट्री बेस का मकसद ईरान के खिलाफ सैन्य ऑपरेशन अंजाम देना था। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।